लग नहीं नहीं नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज है कितनी तारीख है यार? आज 28 तारीख है और आज रात को निमंत्रण होगा, मज़ा आएगा खाने में। वाह, क्या बात है! आई एम सो एक्साइटेड एंड फाइनली सो गाइस, सुबह का पीछे खटिया दिख रही है क्या गंदी सी? कैसे छुपाऊँ? हटाओ, अच्छा खटिया ही तो है। ये ख़राब हो गया, बिनने वाले अब कोई आते ही नहीं है गांव में। क्या करें? देख लो, ऐसी गंदी सी खटिया है, तभी छत पे रख दिया है मैंने। और ये गेहूँ डला हुआ है छत पे, धुल के सूख रहा है। आज एक बार और सूख जाएगा तो फिर बोरी में भर जाएगा। मम्मी मेरी कार्तिक 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 तक कार्तिक या कार्तिक दिवाली दिवाली तक फुर्सत, धो धा के फुर्सत। ये देखो, अभी हमारे गेहूं के पास जाएंगे, एक एक गेहूं पूरे छत में फैला देंगे। ये लोग इतने बदमाश हैं कि इसका कोई 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 जो वो दवा है ही नहीं। बहुत बदमाश है लोग। जाएंगे, गेहूं फैलाएंगे बस पूरे छत में, और कुछ नहीं करेंगे। सो गाइस, मैं एक बात क्लियर कर दे रही हूँ, अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। बिना गलती के भी कभी कभी बोल देना चाहिए सॉरी, अगर रिश्ते से उससे सुधर सकते हैं तो। एंड दूसरी बात कि मैंने किसी को सोच के कुछ कहा ही नहीं। पिछली वीडियो में मेरे जो देखा होगा किसी ने, मुझे किसी के सवालों का जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब कोई मेरे मुंह पे कोई चीज़ें बोलेगा तो बोलूँगी ना। बाकी पीठ पीछे वो क्या करता है, पीठ पीछे तो नरेंद्र मोदी और भगवान जी को, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उनको नहीं छोड़ा है, और हमारे ईश्वर को नहीं छोड़ा है किसी ने। एग्जाम्पल जैसे कि खेती वो बर्बाद कर रहे थे, कितना सुन रहे थे जबकि गलती देखो, श्रीमद् भागवत में लिखा है, जब क्या बोलते हैं, फसल तैयार, क्या बोलते हैं, जब वो ठीक से फसल नहीं उगाते हैं तो इंसान लोग भगवान पे दोष डाल देते हैं। उसमें लिखा है, कभी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे ही बारिश वो अपने जब मन होता है तभी करते हैं, लेकिन किसानों को रेडी रहना चाहिए कि कब बारिश हो सकती है, कब नहीं हो सकती है। इसलिए कहा जाता है किसान, अब पहले जैसे किसान नहीं रह गए हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत मेहनत करते, वैसे बिना मेहनत करे तो कोई गल्ला पानी नहीं आता यार। मेहनत करते होंगे अपने हिसाब से, हो गया। आजकल कोई करना भी नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। वैसे भगवान में टाइम पे टाइम बारिश करते हैं तो क्या ही हो सकता है। तो मैं फिर से कहती हूँ, मुझे सुनने में आया कि मैंने किसी को कुछ जवाब दिया। मैं सच बता रही हूँ, लिटरली सच बता रही हूँ, मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया है। सच बताऊँ तो मैं कुछ ऐसा वैसा देखती भी नहीं है लोगों का कि मैं उसके, मुझे ना सच बताऊँ तो मुझे लोगों को जवाब देना पसंद ही नहीं है, कि मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी थ्रू मुझे किसी को जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं किसी को कोई जवाब नहीं देती हूँ किसी भी पर्पज़ से, किसी भी पर्पज़ से कुछ भी नहीं करती मैं। बट फिर भी अगर लोगों को लगता है कि मेरी गलती है तो या आई एक्सेप्ट इट, बट क्या ही कर सकते हैं। देखो, तुम ये मैंने अपनी सिर्फ मैंने अपनी सोच रखी थी वहाँ पे। जब एक एक पॉइंट्स, जब श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, वो चीज़ें भी मैं नहीं बोल सकती इस वीडियो में, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं तो बोलूँगी, देखो, अगर आप कभी गलत नहीं हो तो आप डरो मत। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, नेवर एवर। सिर्फ ईश्वर से लगता है, बाकी और किसी से नहीं लगता। बाकी
मैं गलत नहीं हूँ तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट एक्सेप्टेड कि मैं गलत हूँ। हो गया काम, बहुत सारा काम है। तो मुझे सुनने में आया है कल रात को करीब, देखिए जब मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं सॉरी किस बात की कह रही हूँ। मेरी सॉरी वापस, मैंने कुछ कहा ही नहीं तो फिर मैं सॉरी किस बात की कहूँ। देखो मैंने अपनी सोच रखी है, जो इस दुनिया का दस्तूर चलता आ रहा है, दैट्स इट, बस और बस मैंने अपनी सोच रखी। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा कुछ कहा होगा। देखो एक ही रिश्ते इस दुनिया में नहीं है कि एक ही इंसान को लेके हम उस टॉपिक को छेड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं। ज़रूरी नहीं है इतनी इम्पोर्टेंस मैं किसी एक को नहीं दे सकती, मैं किसी को इम्पोर्टेंस उतना नहीं दूँगी। कोई मेरे लिए इतना ख़ास नहीं है इस दुनिया में मेरे पेरेंट्स के अलावा, जो मैं किसी को किसी इनडायरेक्टली मैं जवाब दूँ। नो, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को जवाब दूँ, मेरा ये संस्कार नहीं है बोले तो। मेरे पिता कहते हैं कि कुछ भी अगर आपके खिलाफ बुरा हो रहा है पीठ पीछे ही से, इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जवाब देने से ईश्वर आपकी हेल्प नहीं करता। सहनशीलता रखो। मुझे सहन करने की शक्ति है मुझ में कि मैं लोगों के सवालों का जवाब ना दूँ, चाहे वो जिस थ्रू ही डाल रहे हो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सच बताऊँ तो अब मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही मैं किसी से नफ़रत करती हूँ, ना ही मैं किसी से प्यार करती हूँ, ना ही मैं किसी से गुस्सा होती हूँ। गुस्सा देखो हम अपनों से होते हैं, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं उन्हीं पर गुस्सा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मम्मी कभी थोड़ा, मैं मम्मी पे पता नहीं गुस्सा हो जाती हूँ, सिर्फ मैं अपने मम्मी पिताजी पे गुस्सा होती हूँ, मैं दुनिया में किसी से गुस्सा नहीं होती हूँ। बस बोलना बंद कर देती हूँ कि देखो मेरा ऐसा है कि मैं सोचती हूँ सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, और इसीलिए मैं नहीं बोलती कि उसे कैसा लगेगा कैसा नहीं। अगर वो बोलेगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी, लेकिन मैं बोलूँगी तो वो पता नहीं क्या सोचेगा। बस ऐसा है। मैं मेरी बहन अपोज़िट है, जैसी मैं हूँ उसका उल्टा वो है। वो कहीं भी जाती है तो सबसे घुल मिल जाती है, मैं घुलती हूँ, लेकिन जो मुझसे बोलेगा मैं उससे बोल देती हूँ। जब सब एटीट्यूड दिखाएंगे तो मेरा कोई एटीट्यूड या ईगो नहीं होता। मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो मुझे कहते हैं कि ये ऐसे मुँह बिचका के चली जाती है देख के जैसे कि जानती ही नहीं। तो मेरा ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। जब मुझे बोलना होगा तो मैं बोल दूँ। देखो बेवजह की बातें करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं बेवजह किसी से बात करूँ, या अगर मेरी किसी से अच्छी बन गई तो मैं उससे खुल के बातें करूँगी, लेकिन अगर नहीं बनी है तो मैं उससे सारी बातें नहीं शेयर कर सकती, बात भी नहीं कर सकती। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं जिनसे घुल मिल जाती हूँ उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर देती हूँ। ये मेरी बहुत गलत हैबिट है, सुधारनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज इसका लोग फ़ायदा बहुत उठाते हैं, इसका फ़ायदा जो है बहुत लोग उठाते हैं। इस चीज़ से हो जा रहे, ये सीटी बहुत मारता है मम्मी का कुकर में, शर्म नहीं आती। बस यही है मैटर। मैं इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने किसी को जवाब नहीं दिया है। जब मैंने किसी को जवाब नहीं दिया तो ऑफकोर्स मैं गलत नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए। सच बताऊँ, भले ही मैं लोगों से कम बोलती हूँ, लेकिन लोगों की नज़रों में मैं सबसे ज़्यादा बुरी हूँ, और मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुझे अच्छे से जानते हैं या जो मुझे अच्छे से नहीं भी जानते हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं, वो मुझसे बहुत नफ़रत करते हैं, बहुत नफ़रत करते हैं।
इसकी कोई हद नहीं है जितनी नफ़रत तो वो मुझसे करते। पता नहीं क्या मैंने उठा वो किसी का ले लिया। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत नोटिस किया है अपनी अपनों में ही, मतलब रिश्तेदारों में ही मैंने नोटिस की है, जो जो अपनी माँ की साइड रहता है, बुरा हो या अच्छा, अपनी माँ से प्रेम करता है, अपनी माँ की सुनता है, अपनी माँ की हर एक बात मानता है या मानती है, वो सामने वाले की नज़रों में हमेशा बुरा ही रहेगा। एग्जाम्पल मैं नहीं देना चाहती, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मैं जानती हूँ कि, और ये मैंने बहुत बार कहा है, और बचपन से मैं अपनी माँ की साइड ही रही हूँ। दुनिया का कोई भी इंसान मेरी माँ को बुरा कहेगा, मैं उसके खिलाफ तो नहीं होती, लेकिन वो मेरा दुश्मन बन जाता है। मैं उससे बातें करूँगी, हंसूँगी भी, लेकिन उस तरीके से नहीं जो अपनी क्लोज तरीके से इंसान बात करता है। हाय मिर्चत, हाय, हाय मेरी मौसी, हाय मेरी मम्मू, हाय मेरी फलां ठिकाना, ऐसे होता है ना। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए, बाकी ये सब ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो जो मेरी माँ के खिलाफ़ रहता है, मैं उनसे नफ़रत नहीं करती हूँ, प्यार भी नहीं करती हूँ, मैं उनसे बोलना बंद कर देती हूँ। जब वही मुझसे सामने से नहीं बोलना चाहते, सच बताऊँ तो ज़्यादातर मेरी वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब इसका रीज़न मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगी, बट अभी नहीं। मेरी वजह से ही मेरी मम्मी को सुनना पड़ता है कभी कभी। तो आई होप मैं इतनी बुरी हूँ लगता है शायद। वैसे कहते हैं कि पूरे ख़ानदान में जो चीज़ें किसी ने नहीं की होती, वो सिर्फ ख़ानदान की छोटी लड़की की होती है। गलत नहीं, सही, लोग गलत भी करते हैं, बट मैं सही तरीके से करूँगी, कुछ अच्छा करूँगी। क्या करूँगी पता नहीं, कोई आड़े ना आए बीच में। बाकी आप लोग तो मेरे साथ हो ही, ऑफ कोर्स। ओके गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आई नो कि मैंने बहुत फालतू बातें की हैं, बट इस फालतू बातों के लिए भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। एंड आज निमंत्रण है, मज़ा आने वाला है, खूब खाएंगे पिएंगे, मज़ा आएगा। खाएंगे पिएंगे चले आएंगे घर अपना। मुझे एंजॉय करना, मेरी दीदी की शादी जब से हुई है तब से मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मैं लोगों की शादियों में नहीं जाना चाहती, लोगों की बर्बादी होते नहीं देख सकती मैं सिर्फ बर्बादी में खाना खाने जा सकती हूँ, बाकी उसे देखने भी नहीं जा सकती, पसंद ही नहीं मुझे। वैसे भी मुझे पहले भी पसंद नहीं था कि मैं दूसरों की शादी में तैयार होकर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अपने को शादी का मन करता है, बस वो दूसरों में बस खाओ पियो, बस चले आओ। ठीक है गाइस, बाय। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाय बाय।